नमस्कार, आप देख रहे हैं यूसीएन और मैं हूं दिशा हटवार आपके साथ। और आजकल की हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है, कहीं ना कहीं हर किसी को टेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके साथ ही फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी ढेर सारे होते हैं। और इसके लिए एक योग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी मदद से हम हमारे मेंटल हेल्थ के साथ ही फिज़िकल हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं। योग की बात की जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति में हज़ारों साल से ये जुड़ा हुआ है और हमारी शारीरिक स्वास्थ्य और हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बेहद ही बेहतर माना जाता है। साथ ही ये हमारी आत्मा को भी हमसे जोड़ता है, लेकिन कई लोग अभी भी इस बारे में जानते नहीं हैं और इसका प्रचार प्रसार भी इतना नहीं हुआ है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलाने जा रही हूँ जो निस्वार्थ भाव से निशुल्क योग का प्रचार प्रसार करते हैं, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेश में भी। मैं मिलाना चाहती हूँ डॉक्टर सरोज और योगाचार्य डॉक्टर भरत गुप्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार, जितने भी श्रोतागण हैं, और ख़ास करके यूसीएन चैनल और दिशा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि इतना अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया और हमें दोनों को संधि दी है कि हम अपने विचार बता सकें। और आज का दिन भी बहुत शुभ है। 10वां इंटरनेशनल योग डे है और हम लोग ने योग के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आजकल जो बीमारियां हो रही है वो सब साइकोसोमेटिक है ना, हमारे मन से रिलेटेड है। तो वो जानने के पहले जैसे मुझे रिक्वेस्ट की गई कि मैं अपने बारे में बताऊं, तो बताने के लिए तो बहुत है, पूरा समय उसमें चले जाएगा। मुझे लगता है कि मैं एक मेटलर्जिकल इंजीनियर हूं और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हुआ हूं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर करके 2009 में। पर मैंने प्लान किया कि मैं रिटायरमेंट के बाद में क्या करूँगा। तो हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, हमारे अंकल फूड एंड लेबर मिनिस्टर थे जब नागपुर सेंट्रल प्रोविज़न में था। एक अंकल श्री बिंझानी में प्रोफ़ेसर थे। तो इन्होंने समाज की काफ़ी सेवा करी, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी कुछ समाज की सेवा करूँ। तो मैंने सोचा कि फिर मेरे पास ऐसा क्या प्लस पॉइंट है जो मैं लोगों की सेवा करता हूँ। तो मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया तो पता चला कि मैं योग बचपन से काफ़ी अच्छा करता हूँ और हम लोग की जो जीवन लाइफ़स्टाइल वगैरह है एकदम सीधी सिंपल है, तो जो कि योग से काफ़ी मिलती-जुलती है। तो मैंने प्लान किया कि मैं योग के माध्यम से लोगों की सेवा करूँगा और चालू कर दिया। ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे आप सोचते हैं वैसे ब्रह्मांड आपकी जो मदद करता है, ईश्वर आपकी मदद करता है और वो उसको पूरा करता है। तो बस जो हमने सोचा फिर वो होने लगा। ऐसे बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि बताते बैठेंगे समय जाएगा। और मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि भगवान बोलते हैं ना, जो आप सोचते हैं वैसा होने लगता है। तो पत्नी भी बोली कि आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो मैं भी मैं आपके भी साथ करूंगी करूँगी। साथ में कंधे से आप कंधा। पीएचडी कर रहे हैं तो मैं भी पीएचडी, और वो हमसे आगे निकल गई। उसने 3.5 साल में पीएचडी किया, मुझे 5 साल लगे। अच्छा। तो बिल्कुल हम लोग तो ऐसे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपने बुजुर्गों को धन्यवाद देते हैं कि उनके आशीर्वाद से आज हम लोग निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं और बहुत आनंदित है हम लोग। और इसी में आनंद आता है ना। हाँ, कहीं ना कहीं इसी में हाँ, बस आनंद आता है जब आनंद हम आता है। निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ लोगों की भाव से सेवा सेवा करते हैं। तो आ, आपकी जो एज है, यूजुअली उस एज में लोग प्लान करते हैं कि हम पोते पोतियों के साथ खेलेंगे और आराम से अपनी जिंदगी कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स होकर बिताएंगे। बट आपने इस एज में विदेशों में जाकर योग का प्रचार प्रसार करने का सोचा, ये आपके दिमाग में कैसे आया? तो आप जैसे बहुत सही बोले कि रिटायरमेंट के बाद में आराम की ज़िंदगी चाहिए। तो हमको जब योग सिखाते हैं ना, योग करते हैं, योग सिखाते हैं, विदेशों में जाते हैं वगैरह, तो उसमें हमको ज़्यादा आनंद, हम ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करते हैं। अच्छा। हम बाहर जाने के बाद में जो बाहर के कल्चर को देखते हैं, सब देखते हैं, तो हम कैसा इसी के माध्यम से ज़्यादा करते हैं, तो हमको बहुत खुशी होती है। जैसा हम वहाँ पर जैसे बाहर गए, वहाँ पर भी हम लोगों का मेल-जोल जो होता है, वो भी योग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से होता है। मतलब जितना आप लोगों से मिलते जुलते आपको भी खुद अच्छा लगता है लगता और है। आनंददायी लगता है। आनंददायी लगता है।
आपके योग की जर्नी की अगर बात की जाए तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई? मतलब कहाँ से आपने पढ़ाई की योग में, कैसे आपने मास्टर्स भी लिया है, पीएचडी भी की है, उसके बारे में जानना चाहती हूँ। ज़रूर से बचपन से हम लोग संघ में जाते थे आरएसएस के, और फिर वहाँ पे पूरे डिसिप्लिन वे में हमको सिखाया जाता था। फिर उसके बाद में थोड़े से बड़े हुए तो जनार्दन स्वामी हो गया अभ्यसी मंडल, उससे जुड़े। फिर और आगे बढ़े तो रामदेव बाबा जो है हरिद्वार में पूजनीय हमारे गुरुदेव, उनसे जुड़े। तो जब हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे तो गुरु दक्षिणा का समय आता है। तो स्वामी जी बोले कि आप क्या गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं? तो हम दोनों ने, यानी मैं पहले गया था, फिर बाद में ये दूसरे साल गई थी। दोनों ने ये दिया कि आजीवन हम लोग योग पूरे दुनिया में सिखाते रहेंगे। जब कोई प्लानिंग नहीं था कि विदेश वगैरह जाएँगे वगैरह, पर मन में इच्छा थी कि जहाँ पे भी रहेंगे, वहाँ पे निस्वार्थ भाव से हम योग और भारत का नाम ऊँचा करते रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कहीं न कहीं आजकल हर किसी को टेंशन होता है, ख़ासकर अगर महिलाओं की बात करें, तो उसमें भी महिलाओं को घर के काम सँभालना, कई ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो घर के भी काम सँभालती है, बाहर का भी अपना ऑफ़िस का काम वग़ैरह करती है, तो ऐसे में योग उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? योग जैसा बोला है ना, योग से चित्त वृत्ति का निरोध होता है। तो योग करना हम लोगों के जो विचार है ना, उसमें भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। मुझे तो देखिए बचपन से ही संत गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज, इनका मेरे पर इतना प्रभाव था। उन्होंने मानव कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छे कार्य किए और हम भी ये सोचते थे कि योग से कर सकते हैं। तो हमको योग को हम अपने जीवन में रोज के दिनचर्या में लाए योग को, और वही हम सब लोगों को भी बताए। ऐसे हमारी वो मतलब मन से इच्छा रहती थी कि हाँ। योग बताए करके। तो बस इसी से हम योग करना जुड़ गए जैसे योग में, और मेरे मिस्टर जैसे योग साधना में लग गए, वैसे मुझे भी ऐसा लगा कि अपन भी घर बैठे ये बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं योग। तो हमने जैसे जनार्दन, पहले तो रामदेव बाबा का किया, फिर जनार्दन स्वामी का, ने सभी तरह से मूर्तल गए, श्री श्री रविशंकर का किया, ब्रह्म कुमारी किया, सबका किया। और हमको योग, उसमें योग यानी खाली हमको आसन करना यही नहीं, बहुत कुछ उसमें योग में होता है ना। योग खाली आसन प्राणायाम से योग नहीं होता, हमारा आहार विहार सब कुछ जो ठीक रख सकते हैं हम, वो योग से। और ये सब हमारा कैसा मन के ऊपर सारे कार्य होते हैं, इसलिए ये सब करना हमारी। और मुझे पीएचडी के लिए भी ये विषय इसलिए लेने को अच्छा लगा कि मन से, जैसे स्वामी समर्थ रामदास स्वामी ने बताया है कि मन के बारे में, मन के श्लोक के बारे में, तो मुझे मन का सच में बहुत, उनके जो श्लोक है उससे सच में मन पर बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव होता है। और वो सब को प्रचलित करना, प्रसार करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसलिए हमने वो किया है, और योग के माध्यम से ये अच्छी तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि योग सिर्फ आसन तक सीमित नहीं है, ये उसके भी आगे है, उसके भी बियॉन्ड है, क्योंकि वो योग एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपनी अंतरात्मा से मिलते हैं। मैं आपसे जानना चाहती थी कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इस दौरान आपने कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियों का भी सामना किया होगा, क्या कुछ बताएंगे आप उसके बारे में? चुनौतियाँ तो बहुत आई, पर ऐसे बोलते हैं ना कि मन में अगर दृढ़ विश्वास है तो ईश्वर आपको मदद करते ही है। सबसे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, है ना? ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले गए। तो वहाँ पे बेटा है हमारा, वो रोबोटिक इंजीनियर है, वो ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरा बेटा वो डॉक्टर है, वो यूएसए में है। तो वो अपने काम पे निकल जाते थे। तो हम दोनों बोलते थे क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करते थे, जहाँ रहते थे वहाँ पे मार्केट में चले जाते थे, और ऐसा बोलते हैं ना, आप 100 दरवाजे नॉक करेंगे तो 1 या 2 दरवाजे तो खुलते ही है। हाँ। तो हम लोग ने यही सबको बताते थे कि हम इंडिया से आए हैं और यहाँ पे निस्वार्थ निःशुल्क आपको योग, भारतीय योग, प्राचीन भारतीय योग सिखाना चाहते हैं। तो 2-3 लोग ऐसे ही तैयार हो गए, और फिर वहाँ पे धीरे-धीरे प्रसार प्रचार हुआ, और इतना ज़्यादा हुआ कि वहाँ के नॉर्दर्न टेरिटरी में हम लोग रहते थे, डार्विन उसका कैपिटल था। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे हैंडरसन करके, उनको पता चला, तो उन्होंने भी हम दोनों को सम्मानित किया। और न्यूज़ीलैंड की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता था कि बेटा बहू निकल जाते थे, फिर हम लोग जाते थे मार्केट में वही नॉक करने का। तो वहाँ पे भी बहुत बहुत रिस्पांस मिला। कैंसर सोसाइटी वाले हमको जवाबदारी दिए कि कैंसर के पेशेंट आप इनको देखो कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, अल्जाइमर, पार्किंसंस, ऐसे अनेक अनेक चैलेंज दिए गए थे। तो बोलने का तात्पर्य कि हम लोग
खाली घर में बैठते ही नहीं थे, बस बाहर निकल जाते थे, लोगों को मिलते तो बोलते थे हम करना चाहते। तो ज़बरदस्त। और फिर वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट में हम टिमरू डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, वहाँ के जो मेयर थे, जो चीफ जस्टिस थे, उन दोनों ने हम दोनों को अवार्ड दिया, सम्मान किया, क्योंकि निस्वार्थ लोगों के पेपर में बहुत बड़ा हेडिंग था कि इंडिया से ये योग कपल यहाँ पे निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। फिर यूएसए में आए, यहाँ यूएसए में भी बहुत ज़्यादा हम लोग को चैलेंज वगैरह मिले, कोई जानना पहचान नया पहली बार जा रहे हैं, पर हिम्मत नहीं हारी, मिलते गए। लोग बोलते हैं ना कि आप मिलते रहो, कारवां आगे कारवां आगे बढ़ता। बढ़ता रहेगा। तो वैसे ही कहाँ कहाँ फिर इतने अपॉर्चुनिटी आने लगे। हेनरी फोर्ड बहुत बड़ा वहाँ पे हेल्थ सिस्टम है, वहाँ के जो डॉक्टर थे आशीष गुप्ता करके, उनकी मदर स्वामी रामदेव बाबा की भक्त थी, तो उन्होंने बोला आप हमारे घर में आइए। फिर हम दोनों गए, उनको योग सिखाया। वो इतने प्रभावित हुए, तो वो जो डॉक्टर आशीष गुप्ता, वो बोले कि मैं हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल में बोलता हूँ कि वो आपके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो बहुत बड़ा हम लोग को एक मंच मिल गया। और बहुत डिटेल में स्टोरी है जिस सच समय। बोला बहुत जाए कुछ तो है बताने के लिए। मंदिर, गुरुद्वारा, पास से सब जगह चर्च, सब जगह हमने किया है। मतलब कई सारे लोग, और योग का एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर भी पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने जितना योग को स्प्रेड किया होगा, कहीं ना कहीं लोगों को कई सारी गलतफहमियां भी होगी योग से जुड़ी हुई, तो किन चीज़ों का आपने सामना किया और उनका फिर समाधान कैसे किया? बिल्कुल, बिल्कुल। 2 चीज़ इसमें ज़रूर बताएँगे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक तो जब विदेश में हम लोग जाते हैं, तो विदेश में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर इंडिया में जब सिखाते हैं, तो कुछ लोग का मानना है कि ये हिंदू धर्म का है योग, तो कोई दूसरे धर्म वाले इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। पर मैंने देखा अभी एक ऑस्ट्रेलिया का बताते हैं आप, सिडनी में, वहाँ पे काफ़ी मुस्लिम लेडीज़ वगैरह आती थी, और उनको कभी बहुत अच्छे से, इवन यूएसए में भी सब बहुत अच्छे से करते हैं। इवन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैंने एक रिसर्च स्टडी किया, एक स्कूल है वहाँ पे, मुस्लिम बच्चे भी हैं, हिंदू बच्चे भी हैं। वहाँ मैंने प्रिंसिपल को एक चैलेंज दिया था कि मैं 3 महीने में इनका मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन वगैरह बढ़ा के दूंगा। तो प्रिंसिपल ने मुझे 4th क्लास के स्टूडेंट्स वगैरह दिए, और मैंने गूगल फॉर्म भरा के लिया कि अभी क्या स्टेटस है, और फिर 3 महीने के बाद फिर से क्या भरा स्टेटस के है? लिया। हाँ। उनके पेरेंट्स से भी भरा के लिया कि घर में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, मैंने मतलब सिखा। बिफोर एंड आफ्टर। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। और आधा घंटा रोज़ उनको सिखाता था। आपको जानकर इतना आश्चर्य लगेगा कि जो लोग योग पे विश्वास नहीं करते ना, ये स्टडी देखने के बाद में तो 100% विश्वास करेंगे। जो उनकी मदर्स होती थी, कुछ मुस्लिम होती थी, कुछ हिंदू होती थी, वो बोलते कि सर क्या हो गया, इतना कैसे, क्या बच्चे में ड्रास्टिक फ़र्क चेंज। आ गया हाँ, है हाँ। कि वो आजकल ऐसा करने लगे, आजकल वैसा करने लगे, उनका क्रोध कम हो गया, उनका पेशेंस बढ़ रहा है, उनकी मेमोरी बढ़ रही है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि 3 महीने में। पर हाँ, जो चौथी क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनमें बाकी का प्रभाव नहीं होता। एक तो एज उनकी बहुत कम रहती है, 8-9 साल की वगैरह, तो पूरा फुल कंसंट्रेशन से करते तो, और फुल रिजल्ट्स भी वगैरह भी मिला। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, अभी यूएसए में हमने एक रिसर्च स्टडी करी। एक तमिल एक ग्रुप है वहाँ पे, तो क्या करते हैं, बच्चों को तमिल संस्कार सिखाने के लिए, उनको तमिल लैंग्वेज सिखाने के लिए एक स्मिथ स्कूल है, उसको हायर किया था उन्होंने, और वहाँ पे बच्चों को लेके आते थे और उनके संस्कार सिखाते थे, उनको उनका लैंग्वेज सिखाते थे। तो वो पेरेंट्स बोलते थे कि हम सवा घंटे 1.5 घंटे वहाँ बैठे रहते, फालतू गपशप करते, तो आप हमको योग सिखाओ। तो मैं बोले एक शर्त पे सिखाता हूँ कि ये रिसर्च स्टडी होगी, आपको वो फॉर्म भर के लेना पड़ेगा, आपका क्या स्टेटस है, और फिर 4 महीने के बाद में आपको भर के देना पड़ेगा। तो इतना आश्चर्य लगा, वहाँ पे भी सब लोग ये इतने अच्छे हैं, वो मैं आपको भेजूँगा बाद में, कि रिजल्ट्स फैंटास्टिक थे। वो बोल रहे थे हमको उत्साह बढ़ गया, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ गई, फिर हमारा मेमोरी पावर, हमारा कंसंट्रेशन, हमारी पॉजिटिव एनर्जी, हमारा सतचित आनंद बोलते हैं ना हम, आनंदित, वो बढ़ गया। बहुत सारे उन्होंने कबूल किया, यानी कबूल यानी मुँह से नहीं, गूगल फॉर्म में, जिसमें हम लोग कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो बोलने का मेरा तात्पर्य सभी को, जितने भी सुन रहे हैं उनको, कि योग बहुत बड़ा साइंस है, विज्ञान है। अभी तक उसकी
जो रिजल्ट से बाहर आई ही नहीं, क्योंकि हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करे। योग योग लोग आज समझते हैं कि योग आसन बोले तो योग, ऐसा नहीं है। योग बोले तो इससे अष्टांग योग, अगर हम राजयोग की बात करें, महर्षि पतंजलि की बात करें, तो यम नियम से चालू होता है। मीन्स हमारा यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका हमें पालन करना बहुत जरूरी। जैसे नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये अगर हम 10 नियमों का पालन करेंगे, ये सभी धर्मों में दिया गया, ये कोई नया चीज नहीं है। तो ये अगर हम लोग बोलते हैं ना, बिल्डिंग अगर बनाना है आपको, तो उसका फाउंडेशन मजबूत होना मजबूत चाहिए। तो रखना होता यम है। नियम ये फाउंडेशन है। लोग क्या करते हैं, इसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सिगरेट पीतेंगे, तंबाकू खाएंगे, चाय पियेंगे, इधर करेंगे, उधर, सब गलत गलत चीजें करते हैं और आसन करते हैं, कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। ऐसे मैंने बहुत सारे यहाँ पे, इवन नागपुर का उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे बगीचे में गया कि वहाँ पे करते हैं आसन उसन, पर उनकी इंद्रियां इधर उधर भटकते रहती, प्राणायाम करते इंद्रियां इधर। कंसंट्रेशन नहीं रहता फिर है। वो जैसे हुआ तो बाकी, आज तेरा बर्थडे तो आज पार्टी, तो वो ठेले पे जाके गंदे तेल से समोसा वगैरह कचौरी का कोई फायदा नहीं है। मीन्स उनको Actually देखा जाए तो जैसे इसमें अपने जीभ पर भी कंट्रोल रखना पड़ता है, मन पर बेसिकली मन- कंट्रोल बिल्कुल रखना है। हमारी सब चाहिए। इंद्रियों पे कंट्रोल हाँ। होना तो ही चाहिए। तुम्हारे को उसका बेनिफिट मिलेगा। कौन नहीं योग करेगा? इज बेसिकली ये साधना, मतलब आपको हर चीज पे कंट्रोल साधना है रखना। और विज्ञान है ये, हाँ। है ना, और मन का विज्ञान है ये, जो कि आजकल नया जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, अभी तक वो मन के ऊपर ज़्यादा स्टडी हुई नहीं है, ज़्यादा कुछ उस पर मेडिसिन या उपाय हुए ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसके बारे में 5000 साल पहले ही बता दिया कि मन को कैसे कंट्रोल करना, और मन ही है हमारे शरीर को चलाता है, मन ही है कि हमें व्याधियों से मुक्त रखता है, मन ही है कि आप जो चाहे कर सकते हैं। तो मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसे इसने बोला योगश्चित्त वृत्ति निरोध, हमारे वृत्तियों का जो विचार है उसको अगर हम रोक सके, उसको अगर कम कर सके, तो हम जो चाहिए हमको वो मिल सकता है, आदमी अचीव कर सकता है, इतनी शक्ति है मन में। जाते जाते आपसे एक सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ कि कई युवा, ना सिर्फ युवा पर अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो योग से जुड़े नहीं हैं, उन सभी को आपका एक मैसेज आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर क्या होगा? मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, है ना, कि देखिए आजकल जो समाज में जितनी डिजीज हो रही है ना, वो सब साइकोसोमेटिक है। हमारा मन दूषित हो रहा है। देखो, हम खाना खाते हैं तो मल द्वारा हम शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, पर मन में इतनी विकृतियां रोज भरते हैं हम लोग अलग अलग माध्यम से, तो उसको भी, मन को भी स्वच्छ करना बहुत जरूरी है ना। और योग के द्वारा आप मन को बहुत अच्छे से स्वच्छ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, टीवी देख के या मोबाइल देख के आप मत सीखिए, कोई ना कोई गुरु के माध्यम से सीखिए, तो आपको उसका फल मिलेगा। जैसे यहाँ पे जनानंद स्वामी योग अभ्यासी मंडल है, फिर स्वामी रामदेव बाबा, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। ऐसे अनेक संस्थाएं हैं, अनेक संस्थाएं, वहाँ पे जाइए, जुड़िए, क्योंकि घर में क्या होता है, जब हम करते हैं तो निगेटिव एनर्जी आती है। बोलते हैं ना, जैसे दूध वाला आने वाला है, बच्चों का टिफिन बनाना है, अरे पानी आने वाला, ऐसा। तो जब बाहर जाते हैं 1 घंटे के लिए, तो हम सब छोड़ के जाते हैं। तो 1 घंटा अगर आप करेंगे, और बाकी जो सामूहिक में जब हम करते हैं, तो उसके बहुत फायदे मिलते हैं। पर करना है तो अभी एकदम सही समय है। और आज पूरी दुनिया बहुत अपेक्षा से हिंदुस्तान को देख रही है, हमारे देश को देख रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ही योग का जन्म हुआ है। तो पूरी पूरी दुनिया अपेक्षा करती है कि योग से ये फायदे होते हैं, जबकि हम घर की मुर्गी दाल बराबर करके नहीं होना चाहिए। हमने योग को सही तरीके से आसन करते हैं, तो पूरी जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो तरीके से आप करेंगे, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेंगे। नहीं तो पूरी जिंदगी भर आप आसन करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। फिर लोग परेशान हो जाते हैं, अरे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, फिर छोड़ देते। अब सही तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली, वैसे ही प्राणायाम जो शास्त्रों में लिखा है, महर्षि पतंजलि ने जो लिखा है, वो हिसाब से कीजिए ना, आपको बिल्कुल। और लोग बोलते हैं कि हम ध्यान हम करते हैं, किया नहीं जाता। ध्यान तो फल है। जैसे बहिरंग अंग में यम नियम आसन प्राणायाम आ गया, है ना, अंतरंग में फिर हमारा धारणा ध्यान समाधि है। तो ये फल है, हमने वृक्ष एक बढ़ाया है, उसको सींचा है बहिरंग से, और जो फल मिलते हैं वो हमारा ध्यान समाधि है। तो ध्यान में हम अपने आप चले जाएंगे, अगर आपकी साधना अच्छी है तो। एक प्रॉपर अच्छे इंस्टीट्यूशन से जुड़िए
और फिर बाद में आप ये सब करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा मिलेगा। और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपने यूसीएन चैनल पे ये इंटरव्यू देखा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में वो चेतना जागरूक होंगी और वो आप योग से जुड़ेंगे, और हम दोनों की तरफ से आप सभी लोग को बहुत-बहुत आशीर्वाद। योग से मानसिक शांति मिलती है, सबसे बड़ी भारी बात तो। और योग करना हम लोगों को निरोगी रहने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। हर प्रकार से। इसीलिए बस सभी से हमारी यही एक निम्र विनती है कि योग करो और निरोगी रहो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम आपके, क्योंकि आज आपने योग के बारे में ढेर सारी चीज़ें बताई, और जिस तरीके से आपने कहा कि नित्य निरंतर योगाभ्यास अगर हम लोग करते हैं तो निश्चित ही हमारे स्वास्थ्य में, साथ ही जो शारीरिक विकार है, हमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आज हम लोग मिले डॉक्टर सरोज और डॉक्टर भरत गुप्ता जी से। हमने जाना इनसे कि योग कैसे हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। साथ ही हमने इनसे ये भी जाना कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आपको योग सीखना है, योग करना है, तो आप उसे किसी भी एज में कर सकते हैं। फिलहाल मैं लूँगी आपसे इजाज़त, और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे यूसीएन के साथ। नमस्कार।